लालू प्रसाद यादव ने बिहार की 23 में से 22 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण और मुसलमान के साथ साथ यादव और कुशवाहा समाज पर बड़ा दांव खेला है। वो लोकसभा चुनाव को सेमीफाइनल की तरह खेल रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि वीआईपी को साथ करके और निषाद समाज को जोड़कर विधानसभा चुनाव की भी तैयारी लोकसभा चुनाव के साथ ही शुरू कर दी जाए। लालू प्रसाद यादव ने इस कवायद में मुसलमानों को पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कम सीटें दी हैं, जो कि मुस्लिम समाज में असंतोष की वजह बन रहा है। जाहिर है कि लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि मुस्लिम समाज के पास महागठबंधन को वोट देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इसलिए मुस्लिम यादव के साथ साथ यानी कि एमवाई फैक्टर के साथ साथ उन्होंने पार्टी को बाप, बहुजन यानी कि अगड़ा और आधी आबादी और पुअर की भी पार्टी बना दी जाए तो लोकसभा में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने 5 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस चुनाव में 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इसके पीछे शायद उनका ये मानना है कि आरजेडी का गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ में है, इसलिए मुस्लिम समाज कांग्रेस और आरजेडी के सिवा किसी और नेता को या किसी और दल को वोट नहीं देगा। लालू जानते हैं कि वैसे भी बिहार के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं, मगर बीजेपी को हराने के नाम पर मुस्लिम इंडी गठबंधन के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई देंगे। यही वजह है कि आरजेडी ने मधुबनी से अली अशरफ फातमी और अररिया से शाहनवाज आलम को टिकट देकर के अन्य जातियों पर फोकस किया है। इस कवायद में आरजेडी इस बार सिवान में चुप्पी साधे हुए है। सिवान में आरजेडी की उम्मीदवार मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब नहीं होंगी, ये तय माना जा रहा है, मगर आरजेडी ने अपने कोटे से सिवान में प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। दरअसल आरजेडी को लेकर के हिना शहाब की भी खासा दुखी हैं। हिना शहाब का आरोप है कि आरजेडी ने बुरे वक्त में उनके परिवार का साथ नहीं दिया, इसीलिए हिना आरजेडी की टिकट की परवाह किए बगैर सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी बनकर मैदान में उतर गई हैं। उनको उम्मीद है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने से 3 लाख मुस्लिम मतदाताओं के अलावा 4 लाख सवर्णों को साधना आसान रहेगा। यही वजह कि हिना लालू परिवार के घनघोर विरोधी और पूर्णिया से उम्मीदवार पप्पू यादव को साथ लेकर सिवान में चुनाव जीतने की उम्मीद में मैदान में उतर आई हैं। दरअसल सिवान में 2.5 लाख यादव हैं, वहीं पूर्णिया में मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 7 लाख बताई जा रही है। इसीलिए हिना और पप्पू यादव का गठजोड़ दोनों के लिए मुफीद होगा। इसकी चर्चा जोरों पर है, मगर आरजेडी ने सिवान लोकसभा सीट को लेकर के अपने पत्ते अभी खोला नहीं है, या खोल भी रही है तो आरजेडी समझ भी रही है कि दूसरे चरण में मतदान पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका में होना है, जहां मुस्लिम आबादी जीत और हार की वजह बन सकती है। इसलिए हिना को लेकर के चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि आरजेडी के दिग्गज नेता अवध बिहारी चौधरी सिवान में घूम घूमकर आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में वोट मांग रहे हैं। जाहिर कि आरजेडी हिना का विरोधी बनकर के दिखने से बच रही है, क्योंकि इसका खामियाजा दूसरे चरण में आरजेडी की इंडी गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। आरजेडी ने अपने कोर वोट बैंक के साथ नहीं छोड़ा है। आरजेडी ने यादव समाज के 8 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। पाटलिपुत्र से मीसा भारती, सारण से रोहिणी आचार्य, सीतामढ़ी से अर्जुन राय, वाल्मीकि नगर से दीपक यादव, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव और बांका से जयप्रकाश यादव, मधेपुरा से कुमार चंद्रदीप और दरभंगा से ललित यादव को टिकट दिया गया है। यादव समाज के बाद मुंगेर से कुशवाहा समाज की अनीता देवी, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, नवादा से श्रवण कुशवाहा, उजियारपुर से आलोक मेहता को मैदान में उतारा गया है। दरअसल आरजेडी कुछ सीटों पर कुशवाहा वोटों पर सेंधमारी कर एनडीए के वोट बैंक पर सेंधमारी करना चाहती है। इस वजह से आरजेडी का जातीय समीकरण नवादा, औरंगाबाद, उजियारपुर और मुंगेर में मजबूत होता दिख रहा है। आरजेडी मानती है कि इन सीटों पर यादव और मुस्लिम आरजेडी का साथ देंगे। साथ ही कुशवाहा समाज के लिए उम्मीदवार अगर अपनी जाति का वोट हासिल कर लेते हैं तो ये आरजेडी के लिए जीत का सबब बन सकता है। गौरतलब है कि बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाकर कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश की है। उधर प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक ही लवकुश समाज माना जाता रहा है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव इन 4 सीटों पर कुशवाहा प्रत्याशी उतारकर एनडीए के वोट बैंक पर सेंधमारी का प्रयास किया है। पूर्णिया से बीमा भारती हो या फिर शिवहर से ऋतु जायसवाल हो, आरजेडी ने इन प्रत्याशियों को उतारकर बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, सुपौल से चंद्रहास चौपाल को उतार करके अति पिछड़ों में भी पैठ बनाने की आरजेडी ने पुरजोर कोशिश की है। आरजेडी दूसरी तरफ मुकेश
मुकेश साहनी को गठबंधन करके निषाद समाज के 10% वोटों पर भी नजर गड़ाए हुए है। यह वजह कि मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी को 3 सीटें देकर के लोकसभा चुनाव में मुकेश साहनी को भी परखने का बड़ा दांव आरजेडी खेल गई है। जाहिर सी बात है कि मुकेश साहनी बीजेपी को शिकस्त देने का बड़ा दावा पेश कर रहे हैं। वहीं आरजेडी ने वैशाली से मुन्ना शुक्ला और बक्सर से सुधाकर सिंह को मैदान में उतारकर भूमिहार और राजपूतों में भी एक संदेश देने की कोशिश की है। कहा जा रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो वैशाली से मुन्ना शुक्ला को मैदान में उतारकर मुजफ्फरपुर और सारण के भूमिहार मतदाताओं में पैठ बनाने की फिराक में है। वहीं कांग्रेस से भूमिहार प्रत्याशी अरुण कुमार, मोतिहारी से आकाश सिंह या पप्पू द्विवेदी को टिकट मिल जाएगा। यानी पाटलिपुत्र, जहानाबाद, सारण, वैशाली ये ऐसे क्षेत्र है और खासकर मुजफ्फरपुर सीट पर जीत सुनिश्चित करने को लेकर के बड़ा दांव खेला जा रहा है। खासकर लालू प्रसाद यादव ने खेला। उधर तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण के तमगे से बाहर निकल करके A to Z की बात काफी पहले से कर रहे हैं, इसलिए आरजेडी का टिकट बंटवारा उसी लिहाज से किए जाने का वाला प्रयास है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद जातीय समीकरण साधने में जुट गए, इसलिए इस चुनाव में कई नए प्रयोग किए गए हैं। लेकिन ये नए प्रयोग आगे बिहार की सियासत में और खासकर लालू प्रसाद यादव की राजनीति में कितना ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा या इस फिर लोकसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।